ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। गणराज भागवत की जय हो। स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक संख्या 6। तान उन यक्षों को हन्यमानान मरे हुए अभिवीक्ष्य देखकर गुह्यकान यक्षगण अनागसः पापरहित चित्ररथेन ध्रुव महाराज द्वारा जिनके पास सुंदर रथ था भूरिशः अत्यधिक उत्तानपाद के पुत्र को कृपा से पितामह मनुः स्वयंभू मनु ने जगाद उपदेश दिया। उपगतः पास जाकर सह ऋषि भी ऋषियों सहित तान हन्यमानान अभिवीक्ष्य गुह्यकान अनागसश्चित्र रथेन भूरिशः औत्तानपादं कृपया पितामहो मनुर्जगात् ओ गतः स ऋषिभिः। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे अपनी महान करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सद उपदेश देने गए। तात्पर्य: ध्रुव महाराज ने यक्षों की पूरी अलकापुरी पर इसलिए आक्रमण कर दिया था क्योंकि उनमें से किसी यक्ष ने उनके भाई का वध किया था। वास्तव में समस्त निवासी उनके भाई उत्तम का वध करने हेतु उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि वध तो एक ही यक्ष ने किया था। किंतु यक्षों द्वारा अपने भाई का वध होने से ध्रुव महाराज ने गंभीर कार्यवाही की थी। युद्ध घोषित हो गया था और लड़ाई चल रही थी। आज के समय में भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की त्रुटि के कारण कभी कभी सारे राज्य पर धावा बोल दिया जाता है। मनुष्य जाति के पिता तथा विधि निर्माता स्वयंभू मनु ने ऐसे सामूहिक धावे की अनुमति नहीं दी है। इसलिए वे चाहते थे कि उनका पौत्र अन्य यक्षों को ना मारे, क्योंकि वे अपराधी नहीं थे। मनुर्उवाच, मनु ने कहा, अलम बहुत हुआ, वत्स मेरे बालक, अतिरोषेण अत्यंत क्रोधपूर्वक, तमः द्वारेण अज्ञान का मार्ग, पापमना पापी, ये न जिससे पुण्यजनान यक्षगण एतान ये सब अवधि तुम्हारे द्वारा मारे गए। तुम अनागसः निरपराध, अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना, येन पुण्यजनानेतान् अवधिस्त्वम् अनागसः
श्री मनु ने कहा, हे पुत्र बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है, यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि यह वास्तव में अपराधी नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में अति रोषेण शब्द का अर्थ है अनावश्यक क्रोध से। जब ध्रुव महाराज सम्यक क्रोध की सीमा लांघ गए तो उनके पितामह स्वयंभू मनु उन्हें आगे पाप कर्म करने से बचाने हेतु तुरंत वहां आए। इससे हम समझ सकते हैं कि वध करना बुरा नहीं है, किंतु जब वृथा ही वध किया जाए अथवा जब पाप रहित व्यक्ति को मार दिया जाए तो ऐसे वध से नरक का मार्ग खुलता है। महान भक्त होने के कारण ध्रुव महाराज ऐसे पाप कर्म से बचा लिए गए। क्षत्रिय को राज्य में शांति तथा व्यवस्था कायम रखने हेतु वध करने की अनुमति दी गई है, किंतु उसे अकारण वध करने या हिंसा करने की छूट प्राप्त नहीं है। हिंसा से नारकीय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह आवश्यक भी है। यहाँ पर स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को यक्षों का वध करने से रोका, क्योंकि उनमें से केवल एक ही उनके भाई उत्तम की हत्या के लिए दंडनीय था। सभी यक्ष नागरिक दंडनीय नहीं थे, किंतु हम देखते हैं कि आधुनिक युद्ध पद्धति में निर्दोष नागरिकों पर आक्रमण किए जाते हैं। स्वयंभू मनु के नियम अनुसार ऐसी युद्ध पद्धति अत्यंत पापपूर्ण है। यही नहीं, इस समय सभ्य राष्ट्रों द्वारा वृथा ही निर्दोष पशुओं को मारने हेतु अनेक पशुवध केंद्र चलाए जाते हैं। जब किसी राष्ट्र पर शत्रु आक्रमण करते हैं तो नागरिकों का समूह जंग संहार उनके अपने पाप कर्मों का फल माना जाना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। न नहीं, अस्मत् कुल हमारे कुल के लिए उचितम उचित तात मेरे पुत्र कर्म एतत् यह सत् साधु पुरुष विगर्हितम वर्जित वधः हत्या यत् जो उपदेवानाम यक्षों का आरब्धः किया गया ते तुम्हारे द्वारा अकृत एनसाम पाप विहीनों अथवा निर्दोषों का नास्मत् कुलोचितम तात कर्म तत्सत् विगर्हितम वधो यदुपदेवानाम आरब्धस्ते कृतेन साम। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों को जो यह वध कर रहे हो वह ना तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और ना यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। ननु निश्चय ही एकस्य एक यक्ष के अपराधेन अपराध से प्रसंगात संगति से बहवः अनेक हताः मारे गए भ्रातुः अपने भाई की वध मृत्यु से अभितप्तेन शोक से त्वया तुम्हारे द्वारा अंग हे पुत्र भ्रातृवत्सला अपने भाई के प्रिय नन्वेकस्यापराधेन प्रसंगात् बहवो हताः भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयाङ्ग भ्रातृवत्सल। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। तो
स्वयंभू मनु ने जब ये देखा कि ध्रुव महाराज युद्ध कर रहे हैं और निरपराध यक्षों का वध कर रहे हैं, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि उनका पौत्र जो है वो कोई पाप कर्म करे। और ये स्वभाव होता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं तो हम उन्हें पाप कर्म से रोकना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि जो भी हमारे निकट संबंधी हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे जानकार हैं, तो वो इस भौतिक संसार से बच जाए किसी ना किसी तरह से, कैसे न कैसे करके। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये कहा कि सभी भक्तों को प्रचार करना चाहिए, प्रचार ही सार। कि हम लोग, हालांकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम लोग प्रचार करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन हमारे गुरु ने जो हमें उपदेश दिए हैं वो हम कम से कम आगे सबको बता सकते हैं और अपने गुरु की ओर उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर जो स्वयंभू मुनि हैं वो तो स्वयं भगवान के अच्छे भक्त हैं, तो वो ये उपदेश दे रहे हैं सभी ऋषियों के साथ कि अब कुछ प्रमाणित करना नहीं रह गया। क्योंकि एक बात ये भी थी कि उत्तम जो थे वो ध्रुव महाराज के सौतेले भाई थे और उनकी सौतेली माता थी, उनके साथ बचपन में कुछ कड़वाहट भी हुई थी। तो एक कारण युद्ध का ये भी बनता है कि ध्रुव महाराज को लगा कि अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो सब ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये देखो सौतेला है, इसलिए इनमें प्रेम नहीं है। तो कई बार इस प्रकार से भी वो माया जो है वो ग्रसित करती है। तो इसलिए स्वयं मनु ने कहा कि अब ये कुछ सिद्ध करना नहीं रहता है कि तुम अपने भाई से प्रेम करते हो, ये सबको पता चल रहा है कि तुम अपने भाई से भी प्रेम करते हो। तुम्हें इस बात का भी कष्ट है कि तुम्हारी माता की ऐसे मृत्यु हुई और तुमने युद्ध कर लिया, सब हो गया, ठीक है, लेकिन अब इसकी आवश्यकता आगे नहीं है, इसलिए इसको बंद कर दो। तो क्रोध करना जो है वो नारकीय जीवन का मार्ग है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि 3 द्वार जो है वो नरक के होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो त्रिविधम नरकेस्य दम द्वारम, कि काम यानी कि ऐसी इच्छाएं जो कि ठीक नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध है। क्रोध, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ यानी कि लालच उत्पन्न होता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये जो है ये नारकीय जीवन का मार्ग है। और कोई भगवान का भक्त हो, जैसे ध्रुव महाराज जैसा भक्त हो, वो भी अगर क्रोध करने लगे तो उसका भी जीवन नारकीय बन जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें उनके ऊपर डाली जा रही हैं, कैसे कैसे भावों से वो पीड़ित हो रहे हैं। तो इसीलिए स्वयं मनु ने रोकने आते हैं, और इसलिए क्योंकि वो अपनी सीमा से परे जा रहे थे। हालांकि क्षत्रियों को ये करना चाहिए, क्षत्रियों को, जैसे कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में भी जो गुरु है या जो नियामक है, तो मैनेजिंग में कई बार क्रोध करना होता है। समाज में भी जो पुलिस वाले हैं, जो नियामक है, क्षत्रिय हैं, उनको क्रोध करना पड़ता है, क्योंकि अगर क्रोध नहीं किया जाएगा तो चोरों डकैतों को कैसे पकड़ा जाएगा, उनको कैसे दंड दिया जाएगा, उनको पाप करने से कैसे रोका जाएगा। लेकिन कई बार दंड देने की प्रवृत्ति ऐसी बढ़ जाती है, जैसे ऐसा एक विदेशों में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक व्यक्ति को बिठाया कि जब भी सामने वाला व्यक्ति कुछ गलती करेगा तुम्हें दंड देना है, तो ये बटन दबाना है। ये बटन दबाने से क्या होगा, जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और वहाँ पर कुर्सी पे उन्होंने ऐसे ही एक एक्टर बिठाया हुआ था जो नाटक करेगा कि शॉक लगेगा। तो उन्हें कहा गया कि ठीक है, तुम जब भी दंड दोगे तो अगली बार का दंड बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि तुमने सही दंड दिया तो इसलिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसा कुछ प्ले किया गया कि वो व्यक्ति कुछ गलती करे, तो गलती करते ही वो व्यक्ति, शुरू में उसको थोड़ा हल्का सा कष्ट लगा कि अरे मैं दंड दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा दंड देते देते वो जो दंड देने वाला व्यक्ति था उसको मज़ा आने लगा कि हाँ चलो कुछ धन मिल रहा है, कुछ लाभ हो रहा है। और करते करते वो उसके मीटर के हिसाब से वो शॉक वेव इतने वोल्टेज का बढ़ गया कि इतने उससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी देने के लिए बड़ा उद्यत रहा कि ठीक है, इससे मुझे लाभ भी हो रहा है और ये ठीक है दंड देना। तो कई बार दंड देते देते दंडाधिकारी
वो सीमा को लांघ जाते हैं। समझ नहीं आता कि दंड तो देना है, ठीक है, लेकिन कितना दंड देना है। कहीं वो दंड, एक का दंड बहुत ज़्यादा को तो नहीं मिल रहा, या किसी छोटे अपराध का दंड बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए उनको समझाने के लिए, इसलिए हर एक दंड अधिकारी के ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ अधिकारी हैं, होने चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर स्वयंभू मनु समझाने आते हैं, और फिर आगे दो महाराज समझ भी जाएंगे तो आगे की चर्चा डिस्कस करेंगे। तो युग जो है वो नित्याई गौर का चल रहा है, और वो इतने दयावान है कि दंड जो है, दंड करने की वृत्ति को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, नाचे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन। हे मन दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार के प्रेम दे, दयाल तो नहीं है, मार के प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। अपराध दूर जाबे पावे प्रेम धन, ओरे अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन, ओरे अपराध दूर जाबे पावे प्रेम धन, अरे अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन। विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है, में अपराध विचार तो नहीं है। अखंड कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बेमता, कृष्ण नामे रुचि हबे रुचि बेमता, अखंड कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बेमता, कृष्ण नामे रुचि हबे रुचि बेमता। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन। अनुराग तो हमें है, अनुराग तो हमें है, कृष्ण नाम में 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 अनुराग तो हमें है। लखना नाया से सफल हवे जीवे न जीवन, अनया से सफल हवे जीवन जीवन, लखना नाया से सफल हवे जीवे न जीवन, अनया से सफल हवे जीवन जीवन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, जीवन तो मीछे है, जीवन तो मीठे है, जीवन तो मीछे है, जीवन तो मीठे है, कृष्ण रति बिन जीवन तो मीछे है, कृष्ण रति बिन जीवन तो मीठे है। शेष वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन, वृंदावन राधे श्याम पावे दर्शन, शेष वृंदावने राधे श्यामेर पावे दर्शन, वृंदावन राधे श्याम पावे दर्शन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, निताई
चैतन्य बोले नाचे अमर मान दयालिताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान दयालिताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान गौर कृपा होले है और कृपा हले है गौर कृपा होले है और कृपा हले है दयालिताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान दयालिताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान